नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल को बढ़ते तापमान और इस अनचाही गर्मी से कैसे बचाएं। अब की बार क्या हो रहा है किसान साथियों, बहुत जल्दी मौसम परिवर्तन हुआ है। जो अप्रैल माह में गर्मी तापमान बढ़ते थे वह फरवरी मंथ में ही आ गए हैं। फरवरी में ही लू का प्रकोप हमारी फसलों पर पड़ रहा है। इसके दुष्प्रभाव से हमारी गेहूं की फसल को हम कैसे बचा सकते हैं, जिससे हमारी गेहूं की फसल पे उत्पादन पर कोई डिफेक्ट ना पड़े, हमें जितना उत्पादन गेहूं की फसल से चाहिए था उतना ही मिले। इसके लिए आपको गेहूं की फसल में क्या करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, पूरी जानकारी अच्छी तरीके से बताएंगे। उससे पहले हमारा आपसे बस एक छोटा सा निवेदन है, जिन किसान साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वह सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। किसान साथियों, इस बढ़ते तापमान और अनचाही गर्मी से क्या होता है, हमारी गेहूं की फसल समय से पहले पकने की कगार पर आ जाती है, जिस कारण से हमारी गेहूं की फसल की बाली में जो दाने होते हैं वे छोटे पतले एवं अस्वस्थ रह जाते हैं, जिस कारण से हमारी गेहूं की फसल का उत्पादन भी कम निकलता है। तो इसके लिए, इनसे बचाव के लिए दो कार्य आपको अपनी गेहूं की फसल में समय पर करने होंगे। इन दो ही चीज़ों से आपको आपकी गेहूं की फसल से बहुत ही अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। वह है किसान साथियों, पहली सिंचाई और दूसरी पोटास। किसान साथियों, सिंचाई और पोटास ही वह आखिरी ऑप्शन है हमारे पास जो हमारी गेहूं की फसल को स्वस्थ रखेगा। और जो तापमान बढ़ रहे हैं, गर्मी का प्रकोप पड़ रहा है, इससे हमारी गेहूं की फसल को बचाएगा, उसमें स्ट्रेस पैदा नहीं होने देगा। और जो हमारी गेहूं की फसल में दाने बाली बन रही है वह स्वस्थ रहेंगे, चमकदार रहेंगे, वजनदार रहेंगे और अंततः आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। तो किसान साथियों, आपको क्या करना है, जब आपकी गेहूं की फसल में पूरी तरीके से बाली निकल आए तो उस समय पर, जब आपकी गेहूं की फसल की दूधिया अवस्था हो, दूधिया अवस्था इसे कहते हैं किसान साथियों, जब आप अपनी गेहूं की फसल की बाली में से दाना निकाल करके देखेंगे और उसको जोर से दबाएंगे तो उसमें से दूध टाइप का निकलेगा, तो यही दूधी अवस्था होती है। तो दूधी अवस्था पर किसान साथियों, आपको अपनी गेहूं की फसल में एक सिंचाई कर देनी है और उसी समय पर, सिंचाई के समय पर ही आपको MOP पोटास का प्रयोग अपनी गेहूं की फसल में करना है। आपने चाहे किसान साथियों पचेती गेहूं की बुवाई की हो या फिर अगेती, अगर फरवरी के एंड में आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकल रही हैं या फिर दाना भराव का कार्य चल रहा है, तो इस समय पर आपको किसान साथियों एक सिंचाई और दूसरा MOP पोटास का प्रयोग अपनी गेहूं की फसल में ज़रूर करना चाहिए। इससे आपको 100% बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेंगे और आपकी गेहूं की फसल से उतना ही उत्पादन आपको मिलेगा जितना आप डिमांड कर रहे होंगे, या फिर आपकी जो भी आपने वैरायटी लगाई है उसकी उत्पादन देने की क्षमता होगी, उतना ही उत्पादन मिलेगा। यानी कि हम कहें किसान साथियों, आपको पूरा भरपूर उत्पादन गेहूं की फसल से प्राप्त होगा। और किसान साथियों, MOP पोटास के अलावा आप जो NPK में स्प्रे में पोटास आती है उसका भी प्रयोग अपनी गेहूं की फसल में कर सकती हैं। यानी कि जो 0050 आता है उसका स्प्रे आप अपनी गेहूं की फसल पर बाली निकलने के बाद में कर सकते हैं, आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट प्राप्त होंगे। किसान साथियों, इसी प्रकार से हम आपको आपकी सही फसलों की सही और समय पर आगे भी जानकारी देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।